हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कैसी कैसी मेल आ रही हैं कि मैं क्या बताऊं। अभी तो इतनी मेल ऐसी हैं कि जो मैं यहाँ बताना भी नहीं चाहता और उन पे कुछ स्टोरी बना भी नहीं पाता, ना ही आप सबसे वो शेयर कर सकता हूँ। कुछ लोग तो पता नहीं क्या करते हैं, मैं कैसे बताऊँ आपको। अब यही जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की मेल, आप पढ़ोगे तो सोचोगे कि लोग किस कदर हवस में अंधे हो जाते हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। गलत है ये सब काम, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। शायद इसीलिए हमारी जो कम्युनिटी है बहुत गलत नज़रिए से देखी जाती है। अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मेल पढ़ रहा हूँ, आप खुद ही सुन लीजिए। ये लिखती हैं, हाय, आई एम फ्रॉम सूरत एंड आई एम लेस्बियन। आपका चैनल देखा तो सोचा मैं भी आपको मेल लिखूं और अपने बारे में बताऊं। मैं अपनी कज़न जो मेरे चाचा जी की लड़की है उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार पाने के चक्कर में ऐसा कुछ काम कर लिया जिससे मैं अभी तक शर्मिंदा हूँ और सोचती हूँ कि अगर कुछ ऊपर नीचे बात हो जाती तो मेरे घर वाले तो मुझे जान से ही मार देते। मेरी चाहत कब पागलपन में बदल गई मुझे खुद ही पता नहीं चला। हमारी जॉइंट फैमिली है, इसलिए हम साथ ही रहती हैं, लेकिन मैंने कभी उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो मेरे सामने ही अपने कपड़े बदलती हैं और जब नहाती है तो मैं उसे चोरी चोरी या बहाने से बाथरूम में जाकर उसे देख लेती हूँ। हम सैटरडे को एक साथ सोती हैं क्योंकि सुबह कॉलेज नहीं जाना होता, इसलिए देर रात तक मूवी देखती हैं और सुबह लेट उठती हैं। एक बार सैटरडे को मैंने उससे कहा कि आज पोर्न मूवी देखेंगे, तो उसने मना कर दिया और कहने लगी अगर किसी को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी और कॉलेज भी जाना बंद करवा देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैंने कहा कि मैं अपने एक दोस्त का मोबाइल मांग कर लाई हूँ, इसमें उसने कई सारी मूवी डाल रखी हैं, तो देर रात को जब सब सो जाएंगे तब देखेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगी और सोचने लगी कि आज तो मैं उसे अपने बाहों में ले लूंगी और सब कुछ करूंगी। पर थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर उसे बुरा लगा तो क्या होगा। वो तो मुझसे दोबारा बात नहीं करेगी, तो क्या करूं। यह सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि मम्मी की नींद की गोलियां पड़ी हैं, क्यों ना उसे एक गोली खिला दूं और फिर तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। हम दोनों रात का खाना वाना खाकर सोने के लिए चली गई और मैं बाद में कॉफ़ी बनाकर लाई जिसमें मैंने नींद की गोली डाल दी थी। हम दोनों आराम से बैठ गई और बातें बातें करने लगी और कॉफ़ी पीने लगी। सब लोग अपने अपने कमरों में सो गए थे, तो मैंने उससे कहा कि मोबाइल मैंने बैग में छुपा रखा है, लेकर आती हूँ। मैं मोबाइल लाई और फिर हम दोनों मूवी देखने लग गए, पर उसको नींद आने लगी और वो थोड़ी ही देर बाद सो गई और उसके बाद मैंने उसके साथ सब कुछ किया। अगली सुबह मैं तो उठ गई, लेकिन वो नहीं उठी, तो मैंने उसे हिलाया और उठने के लिए कहा, लेकिन वो उठी ही नहीं। मुझे टेंशन हो गई और मैंने उसे जोर जोर से हिलाया, जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बस थोड़ा सा ही उठकर फिर सो जाती। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैंने ज्यादा नींद की गोली तो नहीं डाल दी थी कॉफी में। अभी मैं उसे उठा ही रही थी कि मेरी चाची आ गई और उन्होंने भी उसे उठाया तो वो उठी नहीं। चाची ने मुझसे पूछा कि रात को सोए नहीं थे क्या तुम दोनों। मैंने कहा चाची मैं तो सो गई थी, पर पता नहीं ये सोई कि नहीं। थोड़ी देर बाद चाची पानी का गिलास लाई और उसके मुंह पर पानी के छींटे डाले, तो उसकी थोड़ी सी नींद खुली तो देखा कि उसकी आंखें बहुत लाल थी और उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। मैं तो बहुत घबरा गई थी। उसी समय तभी मेरे चाचा आए और कहने लगे तबीयत ठीक नहीं होगी, रात रात भर ये बैठकर बातें करती रहती हैं, सुबह कहाँ से नींद खुलेगी। तू एक काम कर, अभी सोने दे इसे, जब उठ जाएगी तो फिर समझा देना इसे। और ये कहकर चाचा चाची वहां से चले गए, लेकिन मेरी तो घबराहट से पसीने छूट रहे थे। 1 घंटे बाद वो थोड़ा हिली और उठकर बैठी, तो मैंने उसका हालचाल पूछा तो कहने लगी पता नहीं, सर में दर्द हो रहा है बहुत और नींद भी बहुत आई रात को। मैंने पूछा क्या तुम्हें याद है कि रात को क्या हुआ, तो कहने लगी नहीं। क्यों, क्या हुआ था रात को। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो मूवी की बात कर रही थी।
यह कहकर वो उठी और बाथरूम चली गई। मैंने भगवान का शुक्र किया कि सब ठीक हो गया और दोबारा ऐसा कभी नहीं किया और ना ही अपनी कज़न को दोबारा कुछ कहा। हाँ, पर अभी भी कभी कभी उसे चोरी चोरी बाथरूम में देख लेती हूँ, पर इतना तो चलता है। तो ये सब हुआ था मेरे साथ। ओहो, आप भी ना। मैं सही बताऊं तो यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है और ये प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ हवस है। और देखिए, हवस में अंधी होकर आपने क्या किया। अगर उन्हें कुछ हो जाता या वो टैबलेट गलत रिएक्शन कर जाती या उन्हें सूट ना करती तो आप क्या करती। आपने तो हवस में अंधे होकर ऐसे कदम उठा लिया, लेकिन आपने कज़न के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर इतना ही मन होता है आपका तो आजकल ढेरों ऐप हैं। आप किसी भी ऐप पर जाकर अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ सकती हैं और जो मन चाहे उनसे कर सकती हैं और अपनी हवस की आग को ठंडा कर सकती हैं। मगर ऐसा गलत काम ना करें, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं। दोस्तों, हवस एक ऐसी चीज है, जब वो सर पर सवार होती है तो इंसान ना जाने क्या क्या गलत कदम उठा लेता है और जिसका नतीजा उसे बाद में भुगतना पड़ता है। आप जब भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाएं, चाहे वो कोई भी हो, उसमें उसकी सहमति होना बहुत जरूरी है। बिना किसी के सहमति से उसके साथ ये करना अपराध है और भूल कर भी ऐसा ना करें। धन्यवाद।